राजस्थान के उदयपुर में एक बेकसूर निर्दोष निहत्थे दर्जी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। उस बेकसूर दर्जी का नाम है कन्हैया लाल। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये कन्हैया लाल थे कौन, ऐसा क्या विवाद हो गया था कि उनका सिर कलम कर दिया गया, उनके परिवार में कौन कौन है, अब आगे उनका परिवार उनके बिना कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार कन्हैया लाल थे कौन, उनकी हत्या किसने की और क्यों की। दरअसल कन्हैया लाल उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके के रहने वाले थे और भूत महल के पास सुप्रीम टेलर्स के नाम से वो अपनी खुद की दुकान चलाते थे। दरअसल वो एक दर्जी थे। कन्हैया लाल लंबे समय से मालदा स्ट्रीट पर यह काम कर रहे थे। कन्हैया के परिवार में एक पत्नी और 2 बेटे बचे हैं। कन्हैया लाल ने पिछले काफी दिनों से अपनी दुकान बंद कर रखी थी क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था। इसके बाद उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी तो कन्हैया लाल को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद से ही कन्हैया को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और आखिर में उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल ने 15 जून को थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी कि फेसबुक पोस्ट की वजह से उनके पड़ोसी लगातार दुकान की रेकी कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिस दिन भी वो दुकान खोलेंगे उन्हें डर था कि वो उन्हें मार देंगे और उनका डर बिल्कुल सही साबित हुआ। पुलिस ने उसी दिन दोनों पक्षों में समझौता भी करा दिया था, लेकिन इसके आगे पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है कन्हैया के कातिल आरोपी? कन्हैया के कत्ल के आरोपी रियाज और मोहम्मद गौस भी उदयपुर में ही रहते हैं। रियाज भीलवाड़ा के आसींद में रहने वाला है और यहाँ की एक मस्जिद में काम करता है। वहीं मोहम्मद गौस राजसमंद के भीम का रहने वाला है। ये वेल्डिंग के काम के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता था। ये दोनों आरोपी पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए थे। मोहम्मद रियाज अपने पिता के निधन के बाद से उदयपुर में आकर रहने लगा था। रियाज के भाई ने कहा कि उदयपुर में वो क्या काम करता है उसे मालूम नहीं। 20-22 साल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसने गलत काम किया है, धर्म के नाम पर यह गलत किया है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना बहुत गलत बात है। भले ही उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई हो, कोई भी हो, जो गलत काम करेगा वो सजा पाएगा। आपको बता दें, कन्हैया लाल के कत्ल के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था। इसके अलावा राज्य के अन्य शहरों में भी हिंसा की खबरें सामने आई थी। शहर के मालदा स्ट्रीट और कारवाड़ी में पथराव की घटनाएं सामने आई। इसके बाद राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और धारा 144 लागू कर दी गई थी। वहीं उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, अगले आदेश तक पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इस पूरे मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके अलावा एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, टेलर कन्हैया लाल की दुकान पर 28 जून की दोपहर दोनों आरोपी पहुंचे थे। इनमें से एक ने अपना नाम रियाज बताया और उसके बाद एक ग्राहक बताकर खुद को ये कहा कि मैं आपका ग्राहक हूं, मुझे कपड़े बनवाने हैं, आप मेरा नाप ले लीजिए। इसी दौरान जब कन्हैया लाल रियाज का नाप ले रहे थे, उसने मौका पाकर पीठ पर वार कर दिया, पीछे से वार किया और इतने वार किए कि कन्हैया को मौत के घाट उतार दिया। वहीं जो उसका दूसरा आरोपी है मोहम्मद गौस, वो सामने से मोबाइल फोन पर इस सब का वीडियो बना रहा था। कन्हैया की पत्नी का नाम यशोदा है। इसके अलावा उनके बेटों का नाम यश और तरुण है। इन तीनों के अलावा परिवार में 90 साल की मां कौंदरी देवी भी हैं। इन सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी अकेले कन्हैया कुमार के ही कंधों पर थी। बताया जा रहा है कि करीब 10 सालों से कन्हैया टेलर की दुकान चला रहे थे। ये दुकान किराए की है और इसके पहले वो दूसरी टेलरिंग शॉप में कारीगर के तौर पर काम करते थे। कन्हैया का एक छोटा भाई और 4 बहनें भी हैं। बहन भगवती अपने भाई के बेटों के लिए पक्की सरकारी नौकरी और भाभी के लिए गुजर बसर लायक राशि की मांग कर रही है। हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, बस फांसी की सजा। हम चाहते हैं कि उनको एनकाउंटर ही होना चाहिए और अगर एनकाउंटर नहीं तो उनको कई सरेआम लटका दिया जाए। क्यों विदेशों में यही होता है,
है ना सर कि जो किया है वो हैंड टू हैंड वहीं पे होगा उसी के साथ। तो अभी ताकि जो आगे से कोई प्रशासन बड़ा- की तरफ से तो सर इनमें कोई डर तो आएगा ना। अभी क्या डर है इनमें कि वाह होता रहता है, छूट जाते हैं। अब कन्हैया लाल अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटे को छोड़ गए हैं, जिनमें से एक बेटे की उम्र 8 साल बताई जा रही है। कैसे वो कन्हैया के बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे कहना मुश्किल है। अब सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और कन्हैया के परिवार के लिए कम से कम आर्थिक तौर पर कुछ करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी पर पिता का साय जो उनका छिन गया है उसका बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। हालांकि पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम आगे ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ना आएँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, बच्चे अपना करियर बना पाएँ। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।